नाज़रीन, अदालतों में कुछ ऐसे केस होते हैं जिनकी बारे में जानकर बंदा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। 16 साल पुराना यहाँ पे केस है अदालत में, एंटी करप्शन कोर्ट में। उसके अंदर एक साहब जो है पहले मुद्दई थे, अब वो बन गए मुलज़म। और 16 साल पे उन पे क्या बीती। जब भी कोई आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, प्लाट ख़रीदें, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस बंदे से कहाँ पे गलती हो गई जिसकी सज़ा 16 साल से बंदा भुगत रहा है। उसके वकील चौधरी गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये कैसे इसमें गिरफ़्तार हुए और आज तक रहाई नहीं इनको मिल रही इस मुसीबत से। तो ये इनका कैसे शुरू हुआ मामला? असल में ये है कि जी ये LD एवेन्यू 1 में 10 मरले का प्लॉट था। तारक उस्मान ने 2008 में ख़रीदा। उसने उस वक़्त कर्नल तासीर नामी शख्स को मिलाया, उनके मुलाज़म ने, सज्जाद शाह ने, जो उनके पास मुलाज़म था प्रॉपर्टी डीलर के पास। तो उसको जब उससे मुलाकात करवाई तो उसने कहा जी 35 लाख का प्लॉट है तो आपको 32 लाख में ले देता हूँ। तो उसने कहा चलो 3 लाख की बचत हो रही है। उसने हामी भर ली कि जी मैं ख़रीद लेता हूँ। जब वो LDA के ऑफ़िस में गया, LDA के अमले से मिल के उन्होंने जाली कर्नल तासीर एक बंदे को बना के ID कार्ड बोगस बना के तो उसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र कर दिया। जब उसने 32 लाख की पेमेंट कर दी, उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवा दिया, आम पुलिस स्टेशन में, जबकि उसको एंटी करप्शन में कराना चाहिए था। अच्छा, इस प्लाट का पता ही नहीं चला कि ये किसका है, तो फिर उन्होंने कहा जी तुमने खुद ही जाली शायद फ़ाइल बना ली है और फ्रॉड तुम ही नहीं किया है, इसी वजह से मुलज़म बन गया। नहीं, असल में ये है कि एंटी करप्शन वालों को जब किसी को गिरफ़्तार करने में नाकाम रहे, असल मुलज़मों को कर्नल तासीर जो जाली बना था उसको आज तक नहीं पकड़ा। उसका ID कार्ड नंबर भी है लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं पकड़ा, क्योंकि इसमें वो कर्नल नहीं है लेकिन जाली बना हुआ है। जाली बना। असल मालिक कर्नल तासीर ही था LDA के रिकॉर्ड में। और वो उसके नाम को इस्तेमाल करके उसके नाम को इस्तेमाल करके एक बंदे ने फ़ेक ID कार्ड से ट्रांसफ़र कर दिया। इसीलिए ये चाहिए कि जब प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए या उसको ख़रीदना कोई चाहे तो नादरा से उसका ID कार्ड वेरीफाई कर ले, उसका घर का पता वेरीफाई करे, उसका रहन सहन देखे कि ये बंदा ही है जहाँ रहता है वहाँ पर यही है वो आदमी घर वाला। इस तरह तो कोई बंदा भी किसी की जगह जाली कार्ड बना कर ट्रांसफ़र करे, लोगों की जमा पूंजी लुट जाती है, सारी उम्र लोग मुकदमे में धक्के खाते हैं। अच्छा, फिर इसने पहले ये मुद्दई था तो फिर ये मुलज़म कैसे बना? जब ये मुद्दई था 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2008 में ही एंटी करप्शन में तफ्तीश आ गई। 12 साल तक एंटी करप्शन ने तफ्तीश मुकदमा की। उस 12 साल के अंदर कि एंटी करप्शन को वो जाली कर्नल तासीर ना गिरफ़्तार करने की हिम्मत हुई, ना उसको तलाश करने की ज़रूरत उन्होंने की। अल्टीमेटली उन्होंने मुकदमे को ठिकाने लगाने के लिए मुद्दई को ही मुलज़म बना दिया। अब पहले मैं मुद्दई का वकील था, अब उसी मुलज़म का मैं वकील हूँ। अब उसके ख़िलाफ़ कोई गवाह सरकार पेश नहीं कर रही। मैंने फिर हाई कोर्ट से रुजू किया कि ये 5 साल से मैं अदालत की 20 में चलान आने के बाद 5 साल से अदालत में धक्के खा रहा हूँ, इसमें कोई गवाह वगैरह पेश करें, लेकिन कोई गवाह पेश नहीं है। फिर हाई कोर्ट से मैंने ऑर्डर हासिल किया, डायरेक्शन ली MIT ब्रांच से। उन्होंने कहा कि 60 दिन में इसका मुकदमे का फ़ैसला करें रोज़ाना समाअत करके। ये तो इसका बेचारे का 16 साल में बड़ा खर्चा हो गया होगा। ज़ाहिरी बात है जी, 16 साल में वकीलों को फ़ीसें दी, अदालतों के खर्चे, आने जाने के खर्चे, अपने काम का हर्ज, एक पैसे भी गए 32 लाख, जलालत भी वो भुगत रहा है। और 24 थोड़े से लालच ने मरवा दिया। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जी लालच में आने की बजाय हमेशा चीज़ तसल्ली करके कागजात, मलकियत, मालिक को, असल बंदे को तस्दीक करके लेनी चाहिए ताकि इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। इसी तरह आइंदा भी जो आवाम में से लोग हैं वो इस तरह इन प्लाटों के लेन देन में, जाली मुकदमात में और जाली कार्रवाइयों में मुलव्वस ना हो और उनकी जमा पूंजी ना लुट सके। जी नाज़रीन, आपने देखा कि प्रॉपर्टी प्लाट ख़रीदते हुए कितना ध्यान रखना चाहिए, वरना ना सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होता है, साथ में जो आपको दीगर मसाइल का सामना होता है, आपकी असल रकम भी गई, ऊपर से खर्चा। 16 साल से अब इस केस में जिस तरह ये बंदा जो है ख्वार हो रहा है, मुद्दई था, मुलज़म बन गया, लटका हुआ है, आता है हर डेट पे, और कितना इसकी जान के लिए वबाल बन गया है। तो प्रॉपर्टी की ख़रीदारी और फाइल की ख़रीदारी, मालिक कौन है, कहाँ रहता है, उसका ID कार्ड, सब को चेक करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग जो है लालच में आकर अक्सर लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, बाद में फिर आंखें उनकी खुलती हैं तो उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। अपना ख्याल रखिएगा।